सो बेसिकली रिएक्ट जेएस में आज के टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है रिएक्ट हुक्स। ठीक है, तो रिएक्ट हुक्स बेसिकली रिएक्ट जेएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये करता क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। रिएक्ट हुक्स आर functions that allow developers to use react state and life cycle features in functional component। अभी क्या हो रहा है, आप स्टेट नाम की जो चीज है वो सिर्फ क्लास कंपोनेंट में बना पा रहे हो। आप स्टेट नाम की चीज को अभी तक बना नहीं पा रहे हो फंक्शंस के साथ। ठीक है, तो आपको इस ड्रॉबैक को अचीव करने के लिए रिएक्ट जेएस में दिए गए हुक्स। हुक्स क्या है, एक फंक्शन बना के दिया है, वो फंक्शन आप यूज कर सकते हो कहां पे, फंक्शनल कंपोनेंट में भी। क्योंकि काफी लोग ऐसे हो सकते हैं क्लास के साथ फेमिलियर ना हो, आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, दिस कीवर्ड बनाना पड़ता है, वो सब यूज नहीं करना चाहते, तो आप फंक्शन कंपोनेंट के अंदर इजीली बना सकते हैं क्या, हुक्स। ठीक है, ये हुक्स एक अल्टरनेट है जिसके हेल्प से आपको स्टेट नाम की जो चीज होती है वो रिएक्ट जेएस में इजीली मिल जाती है। दूसरी बात, आपको स्टेट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तीसरी बात, सिंटेक्स थोड़े छोटे हो जाएंगे। और नेक्स्ट चीज, जैसे आपने कुछ फंक्शन बनाए थे, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, इस तरह के फंक्शन आपको हुक्स के साथ इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट चीज, पर एक ड्रॉबैक है, जिन लोगों के पास रिएक्ट 16.8 से ऊपर वाले वर्जन है वही लोग हुक्स को यूज कर सकते हैं, उनके अलावा हुक्स को यूज नहीं किया जा सकता। हुक्स एलिमिनेट द नीड टू राइट क्लास कंपोनेंट। अगर आप हुक को यूज कर रहे हैं तो आपको क्लास कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली फंक्शन बना के काम कर सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि हुक्स क्या है। हुक्स बेसिकली एक तरीका है जिससे बिना क्लास बनाए, बिना कंस्ट्रक्टर बनाए या बिना दिस कीवर्ड के आप स्टेट नाम की चीज को यूज कर सकते हैं फंक्शंस के साथ। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर और बेसिकली क्लास इनके साथ ही स्टेट बना पा रहे थे। तो अगर फंक्शन के साथ काम करना है आपको स्टेट्स में, तो आपको यूज करने पड़ेंगे हुक्स। नाउ व्हाई यूज हुक्स। पहला पॉइंट, सिंप्लीफाइड स्टेट मैनेजमेंट। मैनेज स्टेट एंड लाइफ साइकिल विदाउट कन्वर्टिंग टू क्लास कंपोनेंट। बिना क्लास बनाए आप इजीएस्ट वे में स्टेट को यूज कर सकते हैं हुक्स से, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, रीयूजेबल लॉजिक। कस्टम हुक्स अनेबल रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट लॉजिक अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर आप आगे जाके कस्टम हुक बनाना सीख गए या खुद का हुक बनाना सीख गए तो आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में उस हुक को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड कोड रीडेबिलिटी। फंक्शन कंपोनेंट्स विथ हुक्स आर इजियर टू रीड एंड मेंटेन। सीधी सी बात, क्लास कंपोनेंट समझने में मुश्किल होता है जबकि फंक्शन कंपोनेंट समझने में आसान होता है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। हुक्स वर्क अलोंगसाइड क्लास कंपोनेंट सो देयर इज नो नीड फॉर मेजर रिफ्रैक्टिंग। ऐसा नहीं है कि जो हुक्स है वो क्लास कंपोनेंट के साथ काम नहीं करते हैं। हुक्स क्लास और फंक्शन दोनों के साथ काम करते हैं, बट मेजरली यूज किए जाते हैं फंक्शन कंपोनेंट के साथ। नाउ डिफरेंस बिटवीन हुक्स एंड क्लास कंपोनेंट। अगर मैं बोलूं फंक्शन और क्लासेस में अंतर क्या आ गया तो बता देता हूं। क्लास कंपोनेंट में एक चीज होती है स्टेट। स्टेट मतलब जहां पे हम क्लास कंपोनेंट में बनाते थे दिस डॉट स्टेट या लिखते थे सेट स्टेट, वहां पे अगर आप फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हो तो आपको हुक में इन दोनों की जगह सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, यूज स्टेट। छोटा सिंटेक्स मिल गया। नेक्स्ट चीज, लाइफ साइकिल मेथड में क्या अंतर आएगा। आप क्लास कंपोनेंट में दो फंक्शन यूज करते थे, कंपोनेंट डिड माउंट जो एक्सियोस में लगाया था एंड कंपोनेंट डिड अपडेट। इन दोनों की जगह आप यूज करने वाले हो यूज इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे आप कंस्ट्रक्टर बनाते थे वहां का बताते हैं। रिक्वायर्स कंस्ट्रक्टर एंड बाइंडिंग। कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है और साथ में इवेंट लगाने पे बाइंडिंग करनी पड़ती है। उसके जगह पे आपको फंक्शन कंपोनेंट में हुक यूज करके दोनों काम नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, लॉजिक रीयूजेबिलिटी। अगर आप कल को कस्टम हुक बनाना जान जाते हैं या सीख जाते हैं तो आपको बेसिकली कोड रीयूजेबल हो जाएगा, बार बार उस लॉजिक को यूज कर सकते हो। नाउ पहले देखते हैं टाइप ऑफ हुक्स, हम कौन कौन से हुक पढ़ने वाले हैं। अभी मेजरली लेक्चर्स में मैं पहला हुक पढ़ाऊंगा यूज स्टेट, उसके बाद हम एक गैप लेंगे और बाकी हुक्स बाद में कवर करेंगे। बट एक बार टाइप ऑफ हुक्स बता देता हूं। पहला टाइप ऑफ हुक जो है उसका नाम है यूज स्टेट। क्या करता है, डेफिनेशन, अलाउज एडिंग स्टेट टू फंक्शनल कंपोनेंट। आप फंक्शंस बना के उसके अंदर स्टेट और सेट स्टेट दोनों कर सकते हो, किससे, यूज स्टेट से। सिंटेक्स आपको नीचे गिवन है, आपको इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी और यूज स्टेट लगाना पड़ेगा, वो मैं समझा दूंगा किस तरीके से। नेक्स्ट होता है यूज इफेक्ट। क्या करता है, परफॉर्म्स साइड इफेक्ट्स इन कंपोनेंट्स। मतलब अगर मेरे को कोई कंपोनेंट मैंने बनाया, उस कंपोनेंट में किसी वैल्यू को अपडेट करवाना है
जो हम करते थे, एक बटन बनाते थे, बटन पे क्लिक करवाते थे, क्लिक करवाने के बाद प्रीवियस स्टेट नेक्स्ट स्टेट बनाते थे, वो सारे काम इजीली कौन कर सकता है? यूज इफेक्ट। अगला जो आता है उसको हम बोलते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। क्या करता है? एक एपीआई लगते हैं हमारे रिएक्ट में जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, उनको हैंडल करता है कौन? यूज कॉन्टेक्स्ट। आगे जाके आपको 3 से 4 हुक्स और मिलेंगे एडवांस पोर्शंस में। पहले को बोलते हैं यूज रिड्यूसर। कहीं पे जाके अगर हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बना लिया जहां पे 10-20 लाइन का कोड हो गया है और वो कोड समझने में बहुत मुश्किल है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं रिड्यूसर। क्या करता है? मैनेजेस कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक। ठीक है। अगला आता है हमारे पास यूज रेफ। यूज रेफ क्या करता है? प्रोवाइड्स अ रेफरेंस टू अ डॉम एलिमेंट और ए म्यूटेबल वेरिएबल। अगर हम एक एचटीएमएल टैग को दूसरे एचटीएमएल टैग से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस तरह के रेफरेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं यूज रेफ को। एंड बहुत सारे हुक्स हमारे पास नीचे गिवन है, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हम हुक्स कैसे यूज कर सकते हैं। एंड अभी के लिए हमारे पास जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी हुक है वो है यूज स्टेट, क्योंकि अभी तक हमने लॉजिकली लेक्चर्स में एक ही टॉपिक पढ़ा है, स्टेट। तो हम पहले स्टेट के लिए अल्टरनेट देखेंगे, यूज स्टेट। तो इसको मैं यहां पे एंड करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करते हैं यूज स्टेट। थैंक यू सो मच।